निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में। वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूं, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत यह भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या यह एक रेपिस्ट का काम है? क्या यह संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था? वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया। वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है? अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सवाल यह भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। यह कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? यह कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? आज मैं सबसे गुजारिश करती हूं, सबसे निवेदन करती हूं, हम में से कई हैं जो मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं। निर्भया के निर्मम कांड के बाद हम सब हिंदुस्तानियों ने आवाज उठाई थी। कानून में भी बदलाव लाया गया, कानून को सख्त किया गया,
जुडिशरी में आज महिला के ऊपर हुए अत्याचारों के केस कितने समय से लंबित हैं, इस वक्त मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही। जो प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए कलकत्ता शहर में, वो शायद एक दूसरे को ना जानते हैं, ना कभी किसी ने किसी से एक दूसरे का धर्म पूछा, ना रीजन पूछा, ना जाति पूछी, ना वोट प्रेफरेंस पूछा। विषय है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज हर उस प्रोटेस्टर से जो सड़कों पर उतरा है इस महिला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे कहना चाहती हूं, पश्चिम बंगाल के हर उस नागरिक के साथ जो इंसाफ की तलाश में है, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन हमें सवालों पर वापस ध्यान केंद्रित करना है। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में। वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। सवाल कई हैं, जवाब का इंतजार जनता को है। मैम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले ही अभी उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली मार्च किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो मुझे पता चला कि आरजीकर में जाकर सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की है 14 तारीख को। मैं दोबारा कहती हूं, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो वो इंडिया अलायंस छोड़ दें। लेकिन प्रश्न उठता है कि मिचिल विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जनता जो जवाब मांग रही है उन जवाबों को दें। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? क्यों? अगर माता पिता पिटीशन कर रहे हैं कि 150 mg सीमेन है, तो क्या उसका उल्लेख एफआईआर में है? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ हैं, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है?